स्वागत है साथियों आपकी अपनी YouTube चैनल ए पॉइंट ऑफ एजुकेशन में। मैं हूं मतीश कुमार और आज आपके लिए लेके आया हूं क्लास 9 की एसएसटी की बेहतरीन एमसीक्यू सेशन, जिसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे कल की बोर्ड एग्जाम में होने वाले एमसीक्यू। तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण एमसीक्यू मिलेगी। 100% आपको मैं गारंटी देता हूं कि टोटल आपकी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न इसी वीडियो से मिलेगा। तो अंत तक बने रहे इस वीडियो में और देखने की कोशिश करें और अच्छे से समझने की प्रयास कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, रूसो। ठीक है, चलिए चलते प्रश्न 2 में। प्रश्न 2 में क्या बोला गया है? निम्न में से किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था? ठीक है, तो रखना याद आपको नमक और तंबाकू पे। ठीक है, चलिए प्रश्न 3 में क्या बोला गया है? लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस, है ना, अप्रैल थीसिस मतलब अप्रैल थीसिस आपका किसने लिखा है? तो रखना है आपको याद, लेनिन ने। ठीक है, उसके द्वारा जो मांगे रखी थी उनमें किस मांग को शामिल नहीं था? ठीक है, तो पहला था बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, ये मांग था। युद्ध समाप्त किया जाए, ये भी था। किसानों को सारी जमीन वापस किया जाए, ये भी था। लेकिन आपका डी नहीं था, उद्योगों को मजदूरों को हवाले किया जाए, ये नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो याद रखना कौन सा आपको? सोवियत संगठन, से सोवियत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे? नेक्स्ट बोला गया ध्रुवीय शक्तियां किन देशों का जाता है? तो आपको याद रखना जो ध्रुवीय देश था वो आपका कौन सा था? जर्मनी, इटली, जापान। ठीक है, और यदि आपको मित्र राष्ट्र बोले तो रखना याद आपको ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया? किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई? ये तो याद रखना आप कौन सा? वर्साई की संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे? 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की? ठीक है, तो भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? 1864 में रखना है। ठीक है, तो आपको किसने किया था? याद रखना आपको ब्रैंडिस ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? नेक्स्ट आपसे बोला गया कलांग कौन था? तो रखना याद आपको जो कलांग था वो कौन था आपका? तो आप कुशल लकड़हारे को हम लोग कलांग बोलते हैं। ठीक है, जो लकड़ी काटता है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? बुग्याल क्या है? तो रखना याद आपको जो बुग्याल था वो था आपका ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास का मैदान, उसको बुग्याल बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया? नेक्स्ट बोला गया दुनिया का आधी से ज्यादा चरवाहा आबादी कहाँ रहती है? तो याद रखना अफ्रीका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे? निम्नलिखित में कौन समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है? ये भी इंपॉर्टेंट आपका है, लोकतंत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे? नेक्स्ट बोला गया इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? ठीक है, तो ये आपके देखिए फर्स्ट क्या बोला गया है? लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका ऊपर कहता है, ये सही है। लोकतंत्र सरकारें लोगों के प्रति ज्यादा उत्तरदायी होती है, ये भी सही है। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, ये भी सही है। तो आपका लास्ट क्या बच गया? लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता, ये गलत है। ठीक है, लोकतंत्र के आपका परिभाषा के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? नेक्स्ट बोला गया संविधान का आत्मा। तो संविधान का जो आत्मा बोलते हैं वो किसे बोलते हैं? तो प्रस्तावना को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया? नेक्स्ट आपसे यहाँ पे बोला गया है, देखिए तो क्वेश्चन 14 क्या बोला गया है? दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? ठीक है, तो आपको याद रखना है गोरे और श्वेत। ठीक है, गोरे और काले की लड़ाई थी वहां पे। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? नेक्स्ट बोला गया झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो रखना याद कितना था? 82। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे? नेक्स्ट क्या बोला गया? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि वोटर्स डे जो है वो 25 हम लोग जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? नेक्स्ट आपसे बोला गया है वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो आपको पता है कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है आपसे? नेक्स्ट बोला गया है निम्नलिखित में कौन भारतीय संसद के 2 सदन है? तो पता है आपको लोकसभा और राज्यसभा। कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी में, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया? नेक्स्ट आपसे बोला गया संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार? तो स्वतंत्रता मतलब क्या हो गया आपका? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे? नेक्स्ट बोला गया है निम्नांकित में कौन मौलिक अधिकारों में नहीं आता है? ठीक है, तो ये नहीं आता, ऑप्शन डी जातिगत भेदभाव का अधिकार ये नहीं आता है। ठीक है, चलिए आपको कितना मौलिक अधिकार मिला है? 6। ठीक है, आपको 6 मिला है। 7 था पहले, संपत्ति का अधिकार वो खत्म कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो रखना आपको 2.4%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया? नेक्स्ट आपसे बोला गया निम्नांकित में कौन हमेशा बर्फ से ढका होता है?
तो याद रखना आपको महान हिमालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है। नेक्स्ट बोला गया उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है, तो याद रखना है आपको गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन डी में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है, प्रायद्वीपीय नदी क्या होती है, तो प्रायद्वीपीय जो नदी है सिर्फ वर्षा ऋतु में आपका जल प्रवाह होता है। ठीक है, आपका जो है ठीक है, लेकिन आपको यदि हिमालय नदी बोले तो जो मतलब हिमालय नदी बोले तो आपका हो जाएगा सदा जल प्रवाही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया। नेक्स्ट बोला गया निम्नलिखित में कौन सा लवणीय जल वाली झील है, तो याद रखना आपको सांभर झील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया। नेक्स्ट बोला गया निम्नलिखित में कौन जलवायु को प्रभावित करने का कारक नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका अक्षांश है, ऊंचाई है, वायु पवन है, पर आपका जो मौसम समाचार है ये आपका नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है। नेक्स्ट बोला गया भारत में मानसून का आगमन कब होता है, तो आप सभी को पता है, तो मानसून का जो आगमन होता है कब होता है, आपका जून में होता है। ठीक है, याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोला गया है। नेक्स्ट बोला गया नागफनी किस वनस्पति में पाया जाता है, तो याद रखना आपको नागफनी जो है वो कटीले वन में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है। नेक्स्ट बोला गया भारत में लिंगानुपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यानी कि लिंगानुपात यानी कि आपका पुरुष महिलाओं में। ठीक है, तो महिलाओं की संख्या कम है, पुरुष संख्या ज्यादा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, महिलाओं की संख्या जो है वो पुरुषों से क्या है, कम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रियाएं कौन है, तो जनसंख्या में होने वाले जो आपका मतलब परिवर्तन है वो जन्म दर भी है, मृत्यु दर भी, प्रवास भी, क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त तीनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया। नेक्स्ट बोला गया उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है, तो उत्पादन की जो पहली आवश्यकता है वो क्या हो जाएगा आपका भूमि। ठीक है, दूसरी श्रम होती है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है। नेक्स्ट बोला गया अस्थायी पूंजी में कार्यशील पूंजी किसका आप उदाहरण है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका भौतिक पूंजी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया। नेक्स्ट बोला गया पालमपुर में गैर कृषि क्रिया क्या है, तो पालमपुर में गैर कृषि क्रिया आपका क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन डी में। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया। नेक्स्ट बोला गया है किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है, तो क्या हो जाएगा आपका शिक्षित एवं स्वास्थ्य, यानी कि आपका साक्षर एवं स्वास्थ्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे। नेक्स्ट बोला गया है निम्नलिखित में किनमें निवेश से मानव संसाधनों में उच्च प्रतिफल प्राप्त होता है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य में। कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, शिक्षा और चिकित्सा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया। नेक्स्ट बोला गया विश्व में भारत में डैश निर्धनों का केंद्र क्या हो जाएगा आपका सबसे अधिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया। नेक्स्ट बोला गया है निर्धनता रेखा का निर्धारण सबसे करते समय किस पर विचार नहीं किया जाता है, तो याद रखना आपको मनोरंजन आवश्यकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया बफर स्टॉक क्या, तो याद रखना है जो बफर स्टॉक है वो आपका अनाज का भंडार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है। नेक्स्ट बोला गया खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है, तो खाद्य सुरक्षा का जो अर्थ है वो क्या है, सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, इसको खाद्य सुरक्षा बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया। नेक्स्ट बोला गया सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है खाद्य सुरक्षा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया। नेक्स्ट बोला गया 1815 में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी, तो याद रखना है किस में, वाटरलू में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे। नेक्स्ट बोला गया है क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था, तो पता आपको है 3 वर्गों में, है ना। कौन कौन सा आपका, तो सबसे पहला था प्रथम में पादरी वर्ग, दूसरा में अभिजात वर्ग और आपका तीसरा में था कुलीन वर्ग, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है चर्च के विशेष कार्य को करने के लिए व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता था, तो पता है आपको पादरी वर्ग, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना, तो पता है जो फ्रांस का संविधान था वो 1791 में बना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है फ्रांस में 1793 से 1794 ईस्वी के मध्य के काल को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना है आपको आतंक का राज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था, तो आपको याद रखना है जार निकोलस दूसरा। ठीक है, यहाँ 2 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है। नेक्स्ट बोला गया रूसी संसद का को क्या कहते हैं, तो रूसी संसद को हम लोग ड्यूमा बोलते हैं। ठीक है, रूस के संसद को ड्यूमा बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है। नेक्स्ट बोला गया बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था, तो याद रखना है बोल्शेविक पार्टी का जो नेता था वह कौन था, आपको याद रखना है इसका कार्ल मार्क्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया रूसी क्रांतियों का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो रूसी क्रांति का मुख्य उद्देश्य था आपका प्रथम विश्व युद्ध को रूस को हटाना, जमीन किसानों को हटाना, कारखाना क्या होगा आपका इसमें देखिए सभी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है। नेक्स्ट बोला गया खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है, तो आपको याद रखना है जो आप खूनी रविवार हुआ था वो 9 जनवरी 1905 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है भारत का क्षेत्रफल विश्व का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो अपने 2.4% है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया भारत की मानक योग्यता रेखा कितनी है, तो याद रखना है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया
कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो क्या इसका आंसर क्या जाएगा? उड़ीसा से नहीं गुजरती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे? नेक्स्ट बोला गया विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में है, वो किस देश में स्थित है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? नेपाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया? एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से घिरा हुआ है, 3 ओर से तो हो जाएगा प्रायद्वीप। ठीक है, यदि आपका 4 ओर से बोले तो क्या हो जाएगा आपका? द्वीप। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? नेक्स्ट बोला गया बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, भाबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया? नेक्स्ट बोला गया गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को किस नाम से जानते हैं? इसका आंसर कन्नड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया? किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है? क्या होगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, सॉरी रुक जाइए, इसका आंसर हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? नेक्स्ट बोला गया विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी किस नदी का है? विश्व का बोल रहा है। ठीक है, पूरा इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमेजोन का। ठीक है, भारत में बोले तो क्या हो जाएगा आपका? गंगा। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? नेक्स्ट बोला गया कौन सा नदी अरब सागर में गिरती है? तो गंगा गिरती है बंगाल खाड़ी में, यमुना बंगाल खाड़ी में, गोदावरी बंगाल खाड़ी में, और जो नर्मदा है वो अरब सागर में गिरती है, और आपका सिंधु भी। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? नेक्स्ट बोला गया पालमपुर गांव की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है? क्या हो जाएगा? 75%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया? खरीफ फसल की अवधि क्या है? तो खरीफ फसल कब से कब होता है? तो जून से अक्टूबर तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया? हरित क्रांति का संबंध है, तो हरित क्रांति जो आपका संबंध है वो किससे है? आपका खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है, श्वेत क्रांति दूध से। ठीक है, नील क्रांति मत्स्य पालन से। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? नेक्स्ट बोला गया निम्न में कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है? मतलब आपका कार्यशील मतलब जो बदलते रहता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? नगद पैसा तथा कच्चा माल। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? निम्नलिखित में कौन एक गैर कृषि है? ठीक है, गैर कृषि आपका बिक्री करना, खाद एवं बीज की बिक्री या सेवा है। ठीक है, ये आपका गैर कृषि कार्य हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपका? यहाँ पे कथनों को ध्यान पर पढ़िए और उसका जवाब दीजिए नीचे दिया है। ठीक है, जब मानव संसाधन को शिक्षा एवं स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब उसे मानव पूंजी कहते हैं। ये बात सही बोल रहा कथन। अदर कथन दो क्या बोला? मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की भांति ही प्रतिफल प्रदान करता है। क्या हो जाएगा आपको? दोनों सही है। ठीक है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कथन 1 और 2 दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? नेक्स्ट बोला गया किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति अवयवत्व बताए? शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? फिर आपका दिया यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है? दिए गए कथनों में कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है? ठीक है, तो इसका आंसर ख हो जाएगा जब प्रचलित मजदूरी की दर से काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगार बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया? नेक्स्ट बोला गया प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए गए थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क ख दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया? मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? तो मौसमी बेरोजगारी हम लोग बोलते हैं जब किसी खास फसली मौसम में सॉरी इसका आंसर हो जाएगा आपका जब वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता है, इसे हम मौसमी बेरोजगारी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया? लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो लोकतंत्र का है लोगों का शासन, है ना, गौ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे? नेक्स्ट बोला गया इनमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एक ही राजनीतिक दल का शासन ये विशेषता नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे? चलिए आपसे नेक्स्ट क्या बोला गया है? नेक्स्ट आपसे यहाँ पे बोला गया है इनमें से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो कौन सा इसमें कथन गलत है? ऑप्शन हो जाएगा ग, लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें वंशानुगत नहीं होता है। ठीक है, बेटा का आपका बेटा उसका यहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? नेक्स्ट बोला गया आपसे इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? लोकतंत्र। इसका आपका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता, ये गलत है। ठीक है, सम्मान बढ़ाता है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? नेक्स्ट बोला गया पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने कब सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की? तो पता होगा 1999 में, है ना, अपने सरकार को पलटा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ? आपको पता होगा दक्षिण अफ्रीका जो स्वतंत्र हुआ था वो कब हुआ था? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा 1992। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? नेक्स्ट बोला गया रंग भेद की नीति इनमें से किस देश में प्रचलित थी? रंग भेद की आपका मतलब काला गोरा कहाँ था? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया? भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सदस्यों की जो संख्या थी 299 थी, पर आपका 284 लोगों ने बस हस्ताक्षर किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? लोकतंत्र संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं करता? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शासन प्रमुख का नाम। ठीक है, ये नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्या बोलता है आपका? नेक्स्ट बोला गया है भारतीय संविधान सभा ने किस दिन अपना काम पूरा कर लिया?
काम पूरा कर लिया था 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट हम लोग। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है? नेक्स्ट आपसे बोला गया फ्रांस की क्रांति कब हुई? सभी पता है, 14 जुलाई 1789 का दिख रहा है ऑप्शन ए में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या बोला गया है? टाइट क्या था? टाइट क्या था? धार्मिक कर था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? नेक्स्ट बोला गया फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? एसेस्ट, है ना, जो 3 वर्गों में बटा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया? नेक्स्ट आपसे बोला गया मार्सिले क्या है? तो पता आप सभी को है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया? मार्सिले क्या है? ठीक है, तो मार्सिले आपका क्या था? आपको ये पता होगा, फ्रांस का राष्ट्रगान था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया? 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन बैठा? तो लुईस 16वां, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया? नेक्स्ट बोला गया रूस के संपन्न किसान को क्या कहा जाता है? इसका आंसर कुलक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया? मार्फो वार्सिलेवा कौन थी? आपको याद रखना है, एक बहादुर महिला कारीगर थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया? नेक्स्ट बोला गया सेंट पीटर्सबर्ग का नाम क्या पड़ा? ठीक है, तो पेट्रोग्राद पड़ा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? नेक्स्ट बोला गया 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? अगर याद रखना है आपको, अक्टूबर क्रांति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया? समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? याद रखना है, कार्ल मार्क्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया? भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? तो 32.8 है। कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन 4 में, ठीक है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर, तो क्या हो जाएगा? 97.25, ठीक है। चलिए 97.25, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? ठीक है, तो झारखंड से नहीं लगती है, बाकी सबसे लगता है, 5 से लगता है, 5 राज्यों से लगता है, झारखंड से नहीं लगता है। भारत को भौगोलिक आकृतियों के दृष्टिकोण से कितने भागों में बांटा गया है? इसका आंसर होगा 5 भागों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है? हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी के क्या बोला? भारत की, विश्व की नहीं, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है आपका? तो कंचनजंगा। कहाँ है? सिक्किम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया? पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है? तो इसका आंसर होगा शिवालिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया? एक स्थलीय भाग जो चारों ओर से, क्या बोला ना, चारों ओर से बोला है, ठीक है। 3 ओर से बोलता तो होता प्रायद्वीप, लेकिन बोला चारों ओर, तो क्या हो जाएगा? द्वीप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? नेक्स्ट बोला गया गंगा मैदान में वेदिका जैसी आकृति, इनके सांप सांप जो बन जाता है, वेदिका जैसी आकृति किस भाग में प्रदर्शित होती है? इसका आंसर हो जाएगा ख, तराई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? नेक्स्ट बोला गया गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो गंगोत्री से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? नेक्स्ट बोला गया डल झील किस राज्य में है? तो पता है डल झील किस में है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया? गेहूं, चना, जौ, तो चना है तो क्या हो गया आपका? रबी फसल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया? नेक्स्ट बोला गया हरित क्रांति की मुख्य विशेषता क्या था? आपका था गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि, ठीक है, गेहूं चावल आपका बढ़ गया था। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? तो एक वर्ष में एक से अधिक फसल आपका पैदा करना उसे बोलते हैं बहुविध फसल। कहाँ देखा? ऑप्शन ग में, है ना। एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना बहुविध फसल प्रणाली कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया? नेक्स्ट बोला गया अपनी आजीविका के लिए श्रवण ने एक डेयरी की दुकान खोली, तो दुकान खोली तो वह क्या सेवा कर रहा है? तो क्या हो जाएगा आपका? गैर कृषि क्रिया, ठीक है। आपको ये नहीं मानना है, उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया? HYV यानी कि HYV हाई यील्ड वैरायटी क्या था? ये बीज था जो अधिक उत्पादन करने वाला बीज था, ठीक है। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन ख, अधिक उत्पादन करने वाला बीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया? नेक्स्ट आपसे बोला गया है निम्नलिखित में कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इनमें सभी, ठीक है, मतलब साक्षरता दर, स्वास्थ्य भी, कौशल भी, इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? नेक्स्ट बोला गया भारत सरकार की पहल सर्व शिक्षा अभियान का जो है प्राथमिक उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया? इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है? ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होगा? पशुपालन, ठीक है। कपड़ा बुनना क्या हो गया आपका? द्वितीय, ठीक है। बैंकिंग क्या हो गया? तीसरा। ट्यूशन भी तीसरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? किसी एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, यदि उनमें से 2 लोग को हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? प्रचंड बेरोजगारी। आपको बताया था ना, जिसको हम छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे? नेक्स्ट बोला गया है शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानवकों अर्थशास्त्र में क्या कहते हैं इसको? तो शिक्षा स्वास्थ्य का जगह मानव पूंजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया? नेक्स्ट बोला गया है लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता जो है वो शासकों का चुनाव करती है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट में बोला गया चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसे है, क्या हो जाएगा राष्ट्रीय जन संसद को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ, तो पता होगा जो जिम्बाब्वे आपका स्वतंत्र हुआ था वो हुआ था 1980 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, रॉबर्ट मुगाबे कहाँ के थे, वहीं जिम्बाब्वे के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो आपको पता है कौन थे, नेल्सन मंडेला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट आपसे बोला गया संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है। ठीक है, तो आपका वही हो जाएगा यहाँ पे आपका इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन देखे पढ़ते हैं। ठीक है, यह साथ रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा एवं सहयोग विकसित करता है, सही बात है। यह स्पष्ट करता है कि सरकार गठन कैसे होगा, ये भी सही बात है। यह सरकार के अधिकारों के सीमा नहीं बताता है, ये गलत है, बताता है। ठीक है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट बोला गया है भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव कराए गए थे, तो देश आजाद होने से पहले यानी कि जुलाई 1946 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो महात्मा गांधी बापूजी नहीं थे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, इनमें से भारतीय संविधान का बुनियादी मूल्य कौन नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा असहिष्णुता। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है, मोतीलाल नेहरू ने 1928 में भारत का संविधान बनाया, सही है। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ये सही है। बी आर अम्बेडकर प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे, ये सही है। पर इंदिरा गांधी नहीं थे। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट आपसे यहाँ बोला गया है जर्मन संसद को क्या कहा जाता है, तो जर्मन संसद को हम लोग बोलते हैं राइक्सटाग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट बोला गया वह खेतों को कई खेतों को मिलाकर जाने वाली सामूहिक खेती को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं कम्यून। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट बोला गया फ्रांस की क्रांति कब हुई, तो बताया आपको 14 जुलाई 1789 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, लुई 16 किस वंश का था, तो यह था बुर्बो वंश का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म हुआ था आपका ऑस्ट्रिया में, पर वो था जर्मनी का चांसलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया नाजी पार्टी की स्थापना कब हुई थी, आपको पता होगा नाजी पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1921 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए कितने स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी, तो आपको याद रखना 1760 से 2000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, मध्य अमेरिका में झूम खेती को क्या बोलते थे, तो मध्य, तो मौसे मिलफार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, वाइमर गणराज्य की स्थापना कब हुई, तो वाइमर गणराज्य की जो स्थापना हुई थी वह आपका हुआ था कब, 9 नवंबर 1918। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, सबसे अच्छे जंगल को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं आरक्षित जंगल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। ठीक है, 7वां स्थान। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, भारत में मानसून का आगमन किस लगभग कब होता है, तो पता है आपको जून के प्रारंभ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो नर्मदा और ताप्ती, तो ताप्ती हो गया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी क्या बोलते हैं, तो कन्नड़ बोलते हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो हमारे मेघालय के मासिनराम में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया जनगणना कितने वर्षों पर होती है, तो जनगणना आपका होता है 10 वर्षों पे, लेकिन जो आपका वो आपका जो वोट है, ठीक है, जो आपकी मतलब वो होती है, क्या बोलते हैं, चुनाव होता है वो आपका 55 साल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट बोला गया है दो नदियों के बीच के भाग को क्या कहते हैं, तो दो नदियों के बीच के भाग को दोआब बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, भारत में सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो आपका सिक्किम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो नीलगिरी कौन जगह, डोडा बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, भारत में किस नदी की अपवाद में सबसे बड़ी है, तो बताया था आपको कहाँ से, गंगा की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, संसद के कितने सदन है, 2 सदन है ना, राज्यसभा लोकसभा। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, भारतीय संविधान को लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे, आपको बताया थे 299। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, भारत सरकार ने दूसरी पिछड़ी जनजाति के लिए आयोग कब गठित किया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 1979 में। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिया गया है, बताते 6 अधिकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 41। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, भारतीय संसद के अंग नहीं है, राष्ट्रपति है, राज्यसभा है, लोकसभा है, पर सुप्रीम कोर्ट नहीं है। ठीक है, किसका, भारतीय संसद का। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, राष्ट्रपति मानव अधिकार का कार्य नहीं है। ठीक है, तो कार्य नहीं है आरोपी को सजा देना। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, पालमपुर का मुख्य सिंचाई का स्रोत, ठीक है, तो क्या था, नलकूप था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं, बताया था आपको 3 प्रकार के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, मानव संसाधन किसे कहते हैं, तो जनसंख्या को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है, तो इसका आंसर क्या होगा, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, यदि आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप इनमें से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, भुखमरी और आश्रय का ना होना किसको दर्शाता है, तो आपका निर्धनता को दिखाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट बोला गया है औजार मशीन भवन, ठीक है, ये किस प्रकार का है, तो इसको बोलते हैं अस्थाई पूंजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, भूमि मापने की मानक इकाई क्या है, तो आपका हेक्टेयर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे अनुपात कितना था, आपको याद रखना है 21.9, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट बोला गया भूमि के पश्चात उत्पादन का दूसरा क्या है, तो श्रम है, ठीक है, पहला आपका भूमि था। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, स्वतंत्रता के बाद किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य था, तो खाद्यान्न मामला में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया गया एक औपचारिक लिखित आदेश क्या कहलाता है, रीट कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट बोला गया मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने अपनी पहली बार भारत का एक संविधान कब लिखा था, 1928 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा है, वॉल स्ट्रीट, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया, रूस के शासक को क्या कहा जाता था, तो आपका जार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, जैकोबिन क्लब का नेता कौन था, तो मैक्सिमिलियन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, आपको याद रखना है आपका 1 जुलाई 1914 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, रविन्द्रनाथ टैगोर किस वर्ष रूस की यात्रा पे गए थे, 1930 में। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, भारतीय वन अधिनियम कब बना, तो आपको पता है 1864 में, है ना। चलिए आपका सेम क्वेश्चन यहाँ बोल दिया है, भारतीय वन सभा की स्थापना कब हुई थी, तो 1864 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, नेक्स्ट आपसे यहाँ पे बोला गया है वाणिज्य अथवा नकदी फसल है, तो कौन है आपका, उपरोक्त सभी, कपास जूट गन्ना सब है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट आपसे बोला गया हिटलर की सेनाओं ने पोलैंड पर आक्रमण कब किया था, तो आपको पता कब किया था, सितंबर 1939 में। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, सिद्धू कानू किस विद्रोह के नेता थे, तो संथाल विद्रोह के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका, प्रायद्वीपीय पठार। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट बोला गया भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन है, आपको पता होगा 97 डिग्री, ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है, तो देवप्रयाग में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, बताते हैं उड़ीसा से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनी, तो आपको पता होना चाहिए 2000 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, महागनी किस वन की प्रमुख जनजाति है, ठीक है, तो किस वन की प्रमुख वनस्पति है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी, वन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, नेक्स्ट आपसे बोला गया मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो आपका अरबी भाषा से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, काल वैशाखी का संबंध किस राज्य से है, तो पश्चिम बंगाल से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, इंदिरा बिंदु किस वर्ष सुनामी में जलमग्न हो गया था, 2004 में डूब गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट आपने बोला गया भारत में सन 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगा अनुपात कितना था, तो आपको पता होना चाहिए 900 आपका 46, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट बोला गया भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो कब हुआ था आपका, दिसंबर 1946 में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट बोला गया दूसरी पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता किसने की, तो बीपी मंडल ने, ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट बोला गया हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, तो सबको पता होगा क्या है, नरेंद्र मोदी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, संविधान कब बन गया, ठीक है, तो आपका कब बना बोला है, लागू नहीं बोला है, कब बना, ठीक है, कब बना था, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, भारतीय नागरिकों के अधिकार व स्वतंत्रता का रक्षक कौन है, तो आपको याद रखना है कौन है आपका, न्यायपालिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट बोला गया पालमपुर में खेती पर कितने प्रतिशत लोग डिपेंडेड है, तो 75%, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया एक देश की श्रम शक्ति क्या, आपको याद रखना है 15 से 59 वर्ष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट बोला गया हरित क्रांति क्या है, तो पता आपको है कृषि में विकास, है ना।
चलिए आपको यहाँ देखिए, आपको ये नहीं मरना है, आपको इनमें सभी देख के, ठीक है, सब कोई। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, जिस शासन प्रणाली में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के चुने गए प्रतिनिधियों के पास होती है उसे हम लोग बोलते हैं लोकतंत्र, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, वह देश जहां सन 1958 से 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का सबसे भयावह अकाल था, ये कहाँ आया था, तो चीन में आया था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, वर्ष 2011 में भारत में निर्धन लोग कितने थे, आपको याद है कितना, 27 करोड़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1960 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, रायगंज पालमपुर से कितनी दूरी पे था, तो 3 किलोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, जिन देशों ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया है वे कैसे देश बने, तो वे बने विकसित देश, डेवलप कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया, भारत में स्वीकृत आवश्यकता नगरीय क्षेत्र में कितनी है, ठीक है, तो कितना आपका 2100 क्लियर, ठीक है। गांव में कितना है, 2400। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, चलिए भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति किसके महत्व को रेखांकित करता है, इसका आंसर मानव पूंजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार थे, तो पता हो कितने थे, आपका 450, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, गिरफ्तार किए गए या हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को कितनी अवधि के अंदर निकट के मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना है, तो 24 घंटे के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया सरकार का प्रमुख कौन होता है, तो सरकार प्रमुख कौन होता है, आपका राष्ट्रपति होता है ना। चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया, नेक्स्ट आपसे यहाँ बोला गया फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, तो सभी पता है 14 जुलाई 1789 में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट बोला गया टाइथ क्या था, तो वो पता है टाइथ क्या था, एक धार्मिक कर था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे, आपका कार्ल मार्क्स, सबको बताए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट बोला गया है द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, तो ये देखो प्रथम बोले तो प्रथम आपका जो हुआ था 1914 से 1918, यह हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, और जो आपका दूसरा हुआ था वो दूसरा हुआ था 1949 1945, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट बोला गया स्लीपर कहाँ लगते हैं, तो पटरी में, है ना, रेल की पटरी पे लगता है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, जम्मू कश्मीर के चरवाहों को क्या कहा जाता है, तो गुज्जर बकरवाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट बोला गया कैप्टन स्टीविंग कौन था, तो यह था एक काल्पनिक नाम था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया किस देश ने क्रिकेट का आविष्कार किया, सबको पता होगा इंग्लैंड ने, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, लोगों की पहचान किससे होती है, तो संस्कृति से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया हिटलर कौन था, तो हिटलर कौन था, जर्मनी का तानाशाह शासक था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है, तो उड़ीसा से नहीं गुजरती। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, 3 ओर से, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, प्रायद्वीप। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट बोला गया निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान आप प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ग जालीनुमा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, नेक्स्ट आपसे बोला गया यहाँ पे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती, पता है आपको, मासिनराम में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, रबड़ का संबंध किस वनस्पति से, तो वर्षा वन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला निम्नलिखित में किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है, तो हो जाएगा दोनों में क्षेत्र में, ठीक है, जहाँ से जाता है और जहाँ से आता है दोनों क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट बोला गया भारत का सबसे पूर्वी देश अंतर, वो पता है किसका आंसर क्या हो जाएगा, 97, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाला पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है, तो पूर्वांचल है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, उलर झील में किस राज्य में है, तो पता है आपको, उलर झील जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या बोलते हैं हम लोग, तो लू बोलते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट बोला गया इनमें से कौन से देश सबसे पहले अपने वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार दे, मतलब कौन सा देश जो है सबसे पहले अपने यहाँ के लोगों को वोट देने का अधिकार दिया, तो न्यूजीलैंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट बोला गया किस देश से आग शांत सूची का संबंध है, तो आग शांत जो सूची का संबंध है वो किस देश से, म्यांमार से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, लोकतंत्र के संदर्भ में कौन कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका घ, लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को बढ़ाता है, ये गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, संविधान का वह कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है वह प्रस्तावना कहलाता है, प्रियम्बल, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट बोला गया भारत का संविधान कब बना लागू नहीं बोला है, कब बना, तो कब बना था 26 नवंबर 1949 को, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित है, तो आपको पता है कितना, 41, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट बोला गया भारतीय संसद के अंग नहीं है, तो राष्ट्रपति तो है, राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है, पर न्यायालय ये नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, भारतीय नागरिकों के अधिकार व स्वतंत्रता का रक्षक कौन है, तो आपको पता है कौन है, न्यायपालिका, बता दो ऊपर में। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, राष्ट्रीय मानव अधिकार का कार्य नहीं है, तो पता है आपको सजा देना काम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया संविधान द्वारा किस बुराई को गैर कानूनी घोषित नहीं किया गया अभी तक, तो इसका आपका जो आंसर क्या हो जाएगा, अंतर जातीय विवाह, ठीक है। ये आपका गैर कानूनी आपका घोषित मतलब नहीं किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, पालमपुर का मुख्य सिंचाई का स्रोत क्या था, पता है नलकूप था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, हरित क्रांति का क्या है, देखिए इनमें सभी है, मार दीजिएगा क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, इसका कर देगा जहाँ पे हरित क्रांति वह कृषि में विकास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, पालमपुर में खेती पर कितने लोग डिपेंडेंट थे, 75%। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट बोला गया है जीविका चलाने के लिए कितने प्रकार के कार्य किए जाते हैं, तो 2 प्रकार के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, एक देश में श्रम शक्ति क्या देखिए, श्रम शक्ति बताए थे क्या होता है, 15 से 59 वर्ष तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है, तो मनरेगा या नरेगा उसको बोलते हैं महात्मा गांधी रोजगार गारंटी मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में लागू हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, भारत के किस राज्य की न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय यानी कि सबसे गरीब है, कौन है, देखो बिहार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, HEWP यानी कि HNEWP का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय कार्य के बदले भोजन योजना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट बोला गया खाद्य सुरक्षा से क्या समझते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, खाद्यान्न उपलब्धता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट बोला गया राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं, पता आपको 3 प्रकार के, ठीक है। तो यहाँ चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठे हुए जिन्होंने दल सेना का गठन करने का निर्णय लिया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट बोला गया मेनर क्या था, तो मेनर क्या था आपका, भवन था, है ना, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट बोला गया रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्यागपत्र दिया, आपको पता होना चाहिए कब दिया था आपका, 1917 में, है ना, मतलब कब, 6 मार्च को। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, कुलक से क्या समझते हैं, तो कुलक क्या था आपका, किसान की अच्छी हालत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, नाजी मूथ लीग की स्थापना कब हुई थी, पता होना चाहिए नाजी मूथ लीग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी आपका, इसका 1921 में। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, इक्वेशन से नाजियों का क्या तात्पर्य था, इसका था आपका गैस चैम्बरों में मृत्यु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता था, इसका आंसर हो जाएगा लिब्रे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, भारतीय वन कानून कब पारित हुआ था, 1800 आपका यहाँ पे 65 में, याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, स्लीपर कहाँ लगते हैं जिस पर यात्री आपका यात्रा करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, स्लीपर आपका रेल की पटरी पे लगता है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, भारत में चलवासी चरवाहे अपने साथ निम्न जानवरों के साथ घूमते थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, भेड़ और बकरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, धार क्या होते हैं, ठीक है। तो धार क्या मतलब यहाँ पे होता है ऊंचे मैदानों में चरगाह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, किस देश में सबसे पहले कृषि क्रांति हुई, तो आपको याद है किसमें आपका, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इंग्लैंड का दिख रहा है ऑप्शन 4 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट बोला गया है 1930 के दशक में USA में क्या चलना शुरू हो गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में आपका 3 तूफान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, सर्वप्रथम एक दिवसीय क्रिकेट कहाँ खेला गया था, मीन के कब खेला गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1971 में खेला गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, सौ कुलतोष कहाँ तक वस्त्र पहनते थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, घुटने तक, ठीक है, घुटने तक, 3 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, मनुक जी कोवासजी एंटी भारत के किस शहर की अदालत में लगान अधिकारी थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 सूरत में, ठीक है, जो गुजरात में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो पता है था आपको 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए में, ठीक है। बता पॉइंट छूट गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ आपका पॉइंट बता जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है,
भारत किस गोलार्ध में स्थित है पता है? भारत किस में है? उत्तरी गोलार्ध में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? भारत का कौन सा स्थल 3 सागरों के मिलन स्थल पर स्थित है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी सबसे नीचे है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? इसका हो जाएगा गोदावरी, जिसे हम दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या बोला गया? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? तो सांगपो बोलते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होता है? ठीक है, कहाँ होता है आपका? मासिन राम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? कुल वर्षा जो रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण होता है को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं महावट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया? लू। लू शब्द का क्या मतलब है? लू का मतलब है गर्म हवा, है ना, जो उत्तरी मैदान में बहती है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? रबर का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो बताए थे आपका उष्णकटिबंधीय। ठीक है, इनके वर्षावन से। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? तिब्बती जंगली गधे का दूसरा नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। उसका नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा? कियांग। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन 3 में। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? नेक्स्ट बोला गया है किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक, मतलब कहाँ पे लोग सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं? ठीक है, इसका आंसर है केरल। ठीक है, वहाँ सब्जेक्ट ठीक है आपका। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? स्थल और जल में निवास करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? तो जो जल और स्थल दोनों में होता है उसको बोलते हैं उभयचर, जैसे मेढक है ना, पानी में भी जमीन में भी। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? आंतरिक प्रवास का उदाहरण निम्न में कौन है? ठीक है, तो आंतरिक प्रवास मतलब क्या हो गया? देश के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया? एक मध्य यूरोपीय देश है, तो क्या हो जाएगा आपका? पोलैंड। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया? आजीवन घाना का राष्ट्रपति कौन बन गया? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? एक्रूडा। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया? किस देश से आग सान सूची का संबंध है? यह हो जाएगा इसका आंसर म्यांमार, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया? लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है, यह कथन किसका था? तो अब्राहम लिंकन का, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया? दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कब समाप्त हुआ? ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे आपका खत्म हुआ था 1994 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया? किसी भी बंदी बनाए गए व्यक्ति को कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है? तो 24 घंटा के अंदर किसी भी आपका अपराधी को उसको वहाँ पे रखना है। ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने। नेक्स्ट क्या बोला गया है? कागज का एक छोटा सा टुकड़ा जिस पर सभी उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह छपे होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मतपत्र, है ना, वोट लेटर। नेक्स्ट क्या बोला गया है? कुछ राज्यों में निर्वाचन क्षेत्र की संख्या ज़्यादा क्यों होते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, है ना, मतदाता आबादी अधिक होने के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया? नेक्स्ट आपसे यहाँ पे बोला गया है चुनाव चिन्ह कौन देता है? कौन देता है आपका? चुनाव आयोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया? व्यास की व्यवस्था कौन करता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 न्यायपालिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे? नेक्स्ट बोला गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? तो 5 वर्ष तक, उसके बाद न्यू आता है फिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया? वह व्यक्ति जो बिना कोई वेतन लिए अपने स्वामी की सेवा करता है उसे बोलते हैं दास, है ना, नौकर। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? इनमें से एक राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, तो क्या लेगा आपका यहाँ पे? वोट देना एवं चुनाव लड़ने का अधिकार। ये क्या है? राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया? एक ही भूमि पर उत्पाद करने की एक विधि क्या कहलाती है? बहुविध फसल प्रणाली कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है? नेक्स्ट बोला गया उत्पादन के मुख्य कारक कौन नहीं है? तो क्या हो जाएगा? बाजार नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया? सन 2000 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 75। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है? एक देश का श्रम शक्ति क्या आपको बताए थे? 15 से 59। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे? नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे नरेगा या मनरेगा बोलते हैं, तो ये कब पारित हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 2005 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे? विश्व के किस देश में सर्वाधिक गरीबों की संख्या है निर्धनों की संख्या? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइजीरिया में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? लक्षित सार्वजनिक वितरण कब आरंभ किया गया था? ठीक है, तो कब किया गया था? 1997 में। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोला गया? राशन कार्ड कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो यहाँ आपका ट्रोल एमसीक्यू खत्म होता है। इसी वीडियो में से आपका बोर्ड एग्जाम आएगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो इसको एक बार फिर से देख लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, गुड टेक केयर।